तेरे वादे पे जिए तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देश में परीक्षाओं की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है और आज जब रविवार के दिन, अब से ठीक 4 घंटे पहले की बात रही होगी, 4 साढ़े 4 घंटे पहले हमारे एक पत्रकार साथी ने जो है वो एक पोस्ट डाली और कहा कि जो है वो एनटीए का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था वो अब जो है वो रिकंडक्ट कराया जाएगा 3 विषयों में। और उसके लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे के बाद बाकायदा जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने घोषणा कर दी कि 3 विषय इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, इनके जो एग्ज़ाम हैं वो दोबारा से कराए जाएंगे, री एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब ये री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? री एग्ज़ाम इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 3 पेपरों में आपको बता दें कि एनटीए ने इस बार 87 विषयों में नेट की परीक्षा जून में कराई थी और जो ये परीक्षा है वो 22 जून से लेके शुरू हुई थी और ये आगे पूरा एक शेड्यूल था। लेकिन स्टूडेंट्स ने बड़े संख्या में शिकायत करी कि जो एग्ज़ाम्स है उसमें टाइपोग्राफी की बहुत गलती थी, एरर्स है क्वेश्चंस के अंदर और बहुत कुछ ऐसा था, यहाँ तक कि स्कॉलर्स के जो नेम्स हैं वो नेम भी जो है वो गलत लिखे हुए थे और स्पेलिंग्स की तो जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वॉट लगी पड़ी थी और स्पेलिंग क्वेश्चंस में गलती थी। इतने बड़े लेवल पे जो है वो मैस हुआ। आपको बता दें कि इस समय जो देश की सबसे बड़ी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो एनटीए है, जो परीक्षाओं को कंडक्ट कर रही है। मेडिकल की परीक्षा से लेके सीयूटी, पीजी, यूजी सारी परीक्षाएं जो है वो एनटीए के पास हैं। और जब बहुत हो हंगामा हुआ और स्टूडेंट ने बड़ी संख्या में कंप्लेंट की, शिकायत की, तो एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की जो रिपोर्ट के बाद अब जो है वो ये फ़ैसला लिया गया है कि ये परीक्षाएं जो है वो इन 3 विषयों की दोबारा जो है कराई जाए। इसको लेकर अभी तो आने वाले 1 आध दिनों में बहुत तीखी प्रतिक्रिया आएगी। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या एनटीए का ये निर्णय सही है। एक लिहाज से देखें तो प्रोविजनल आंसर की आ चुकी हैं सभी सब्जेक्ट्स की इन 3 विषयों को छोड़कर, और जब इन 3 विषयों की प्रोविजनल आंसर की नहीं आई थी और तभी माथा ठनका था कि कहीं कुछ तो जो है गड़बड़ है, एनटीए आखिर करना क्या चाहता है। और आज जो छात्रों की जो आशंका है वो बिल्कुल सही साबित हुई और जो है वो ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब ये कब होगी? इंग्लिश की परीक्षा जो होगी वो 9 सितंबर को होगी, शिफ्ट 1 में सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक। कॉमर्स की परीक्षा होगी वो भी 9 सितंबर को ही होगी और ये सेकंड शिफ्ट में होगी और 3 से 6 के बीच में। और सोशियोलॉजी की परीक्षा होगी वो 10 सितंबर को होगी और ये शिफ्ट 1 में होगी 9 से लेकर 12 बजे तक। और अगर वो स्टूडेंट जो ये सोच के परेशान हो रहे हैं जिन्होंने अन्य विषयों में परीक्षाएँ दी थी, तो उनके बारे में साफ साफ इस पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि उनके जो परिणाम है उस पर असर नहीं पड़ेगा। कहा गया है रिजल्ट फॉर द 84 सब्जेक्ट्स फॉर विच आंसर की challenges was issued earlier today will be declared as per schedule. Allocation of GRF seats and issuance of e-certificates for eligibility for assistant professor and for admission to PhD for these 84 subjects will not be delayed due to reconduct of the examination for the 3 subject. ये तो आपने कह दिया एनटीए, बिल्कुल सही है, बहुत आसान है ये कह देना। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि एक कैंडिडेट जो लगातार तैयारी कराता है, यूजीसी नेट की परीक्षा कोई बहुत आसान परीक्षा नहीं है। हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ पर तमाम स्टूडेंट मिलते हैं जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, नेट के एग्ज़ाम देते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और कुछ जो नहीं कर पाते वो केवल वो पीएचडी के लिए ही उनका क्वालिफाई हो पाता है, तो फिर वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो ये बहुत, इसके लिए पूरी तैयारी चाहिए होती है। और एक बार परीक्षा देने के बाद जब वही परीक्षा किसी भी उम्मीदवार से दोबारा ली जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और तमाम आप साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो आपको यही बताएंगे कि एक ही पेपर एक ही विद्यार्थी को अगर दोबारा कराया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस सेम नहीं होती है। या तो वो 19 होगी या वो 21 होगी, 20 नहीं होगी। तो गलती एनटीए करे
और भुगत रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या एनटीए ने जब पेपर सेट करवाए थे तो उस वक्त उन्हें ये टाइपोग्राफी या ये स्पेलिंग मिस्टेक्स या ये देखना कि इंग्लिश में 67 आइडेंटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं 2024 के, यानी कि पूरा का पूरा रिपीटेशन। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता है तभी चीज़ें होती हैं। सीबीएसई में भी यही हुआ। सीबीएसई में भी इस बार जो है वो बच्चों ने शिकायत करी कि उनके जो कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट अभी आए हैं उसमें सेम मार्क्स हैं, तो क्या उनकी कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं जैसा कि वो कह रहे हैं। इसको लेकर भी एक जांच कमेटी बननी चाहिए। लेकिन एनटीए पर तो लगातार सवाल हो रहा है। पता नहीं एनटीए की अपनी ओर से पता नहीं कितनी फुल फॉर्म्स स्टूडेंट्स ने निकाल दिया है। कोई से कुछ कहता है, कोई से कुछ कहता है, कोई से कुछ कहता है, लेकिन सरकार जो है वो इसको चलाई जा रही है, इसको खींची जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब सत्र जो है वो लेट हो रहा है और जब एडमिशन टाइम पर नहीं होते हैं तो सीधा सीधा जो दोष है वो एनटीए के मत्थे मर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? एनटीए बार बार ये चीज़ क्यों कर रही है कि हाँ ऐसी गलती हो रही है? अब आप देश की सर्वोच्च टेस्टिंग एजेंसी हैं, आप जो है वो उन परीक्षाओं को करा रहे हैं, बस एक केवल यूपीएससी की परीक्षा कराना ही जो है वो रह गया है, बाकी जो सारी परीक्षाएं अब एनटीए के पास ही हैं। तो उन परीक्षाओं के लिए बार बार यही गलती होगी? मतलब आज मैं एग्ज़ाम देकर आऊँ और उसके 2 महीने के बाद मुझे पता लगे कि वो एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो एग्ज़ाम जो है वो अब रद्द हो गया, अब आपको दोबारा से जाके देना पड़ेगा। और कोड में खास ये है कि सुनने में हंसी भी आती है कि आपको इसके लिए दोबारा से कोई फ़ीस नहीं देनी है। जब दोबारा से कोई फ़ीस नहीं देना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या स्टूडेंट्स का माइंडसेट वो है कि वो दोबारा से दे पाएगा? कोचिंग संस्थानों के अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हैं। आप देख लीजिएगा कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक लगातार जो है वो लाइव सेशन चल रहे होंगे कि अब आपको तैयारी ऐसे करनी है, तैयारी वैसे करनी है, तैयारी इस तरह से करनी है। अब कोई कैप्सूल, कोई गोटी और कोई जो है वो रॉकेट, कोई नैया पार, ये सारा बैच आपको बेच रहा होगा। और ये सारा लूप होल इसलिए हुआ क्योंकि एनटीए ने ये सारा मेस क्रिएट किया। ठीक है, जो कमेटी बनी उस कमेटी ने निर्णय दिया, उस कमेटी को मैं बिल्कुल कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा कि हाँ उन्होंने कम से कम वो शिकायतों को माना जो शिकायतें जो है वो स्टूडेंट्स ने की थी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पक्ष पे भी जाकर देखें अगर, तो स्टूडेंट्स का क्या दोष था? इनके रिज़ल्ट निश्चित रूप से बाद में आएंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं और उनके सब्जेक्ट में एरर नहीं है, हो सकता है कि उसमें भी हो, लेकिन उसकी कंप्लेंट उस तरीके से ना की गई हो या उसकी डेंसिटी इतनी नहीं थी कि जो है वो उसकी जांच कराई जा सके। जब सीयूटी यूजी का परिणाम आया था तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों ने बहुत बातें कही थी कि नॉर्मलाइजेशन है, और आंसर की भी जब आई थी तो आंसर की को भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कहा था कि इसमें गलतियाँ हैं। लेकिन वो सारा जो है हो हल्ला ख़त्म हो गया क्योंकि कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद स्टूडेंट्स के हौसले पस्त हो गए। और जो स्टूडेंट्स मान लिया कि एक और डिसेंट स्कोर जो है वो की तरफ बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रुक गया। और जब वो पीछे रुक गया तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसीलिए, और ये परीक्षा तो वो है जो कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करती है, यानी यही वो विद्यार्थी हैं जो जाके विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। आप सोचिए कि उसके पहले लेवल पर ही उन्हें कितना ज़्यादा मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ी है। ये अलग बात है कि जब मैंने अभी 1-2 अपने मित्रों से बात की जो कि उनको पढ़ाते हैं, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि तो स्टूडेंट्स के हित में तो अच्छा हुआ कि ये रद्द हो गया, लेकिन जो है वो उनकी तैयारी कैसे होगी, क्योंकि एक ही मनस्थिति में 2 बार एग्ज़ाम देना बड़ा मुश्किल होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा तो है कि युवाओं ने जो है वो बहुत कुछ किया है, और वो बिल्कुल इतने उत्साहित हो गए थे भाषण देते देते कि लगा कि अब युवाओं के लिए कुछ बहुत बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो परीक्षा तंत्र प्रभावित हुआ है। केवल पेपर लीक जो है वो रोकने की ही एक पूरे तंत्र के सामने चुनौती नहीं है, बल्कि परीक्षाओं को बेहतर ढंग से कंडक्ट कराने की भी चुनौती है। कौन पेपर बना रहा है, कौन सेट कर रहा है, कैसे हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हमने देखा कि जब परीक्षाएं हुई जो है वो यूजी कोर्सेज़ की, तो कई परीक्षाओं में इतना भयंकर ब्लंडर था कि एमसीक्यूज़ तक पूछ लिए गए थे, और जो परीक्षा 3 घंटे की होनी थी स्टूडेंट उसको 1 घंटे में करके निकल गए। यानी कहीं कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं हो रहा है। और एनटीए ने तो ये पूरा
ब्लंडर किया और एनटीए सारा ब्लंडर करने के लिए जो है वो ही जाना जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं दे चुके हैं स्टूडेंट्स और अपनी आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे प्रोविजनल, उनसे अब मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी में जुट जाइए और फिर से एक बार दुगने उत्साह के साथ जो है वो एग्ज़ाम दीजिए। कहीं वो कहते हैं ना कि होके मायूस ना उखाड़ो आंगन से पौधे, धूप निकली है तो बरसात भी वहीं होगी। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।